इंदापुर पहुंचने वाला हूँ। ये है महाड़ के सीएनजी पंप। चाय पी रहा हूँ, देखो कैसा सब बना हुआ है का। और यहाँ की मिट्टी देखो कैसा लाल लाल मिट्टी है। जो डिस्ट्रिक्ट लगता है यहाँ का, इसको बोलते हैं सिंधु। चिपलून से जैसे निकला थोड़ा आगे बढ़ा, मुझे बुकिंग आ गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ भाई सभी लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम, इस्तकबाल, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटी ट्रैवल 23 में। तारीख है भाई 13/5/2026। टाइम हो रहा है दोपहर के 11:23। भाई बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि मैं काम नहीं कर रहा था, लेकिन वीडियो ना बनाने का जो रीजन था वो ये था कि भाई मेरी तबीयत खराब थी। मुझे बुखार बहुत ज्यादा आ रहा था, बहुत ज्यादा, बदन पूरा टूट जा रहा था, बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। ज्यादा बात नहीं करूंगा उस पे, लेकिन मैं काम डेली कर रहा था, लेकिन टाइम टेबल चेंज करके कर रहा था भाई। क्योंकि भाई अपने सर पे इतनी जिम्मेदारी है ना, इतने खर्चे हैं कि अपने पास भाई छुट्टी करने का ऑप्शन नहीं है। हर लड़का, हर मर्द जब 25 साल से 40 साल के बीच में होता है ना, उसके सर पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसके पास छुट्टी करने का ऑप्शन नहीं होता भाई। खास तौर से वो लोग जो बिजनेस, छोटे मोटे बिजनेस कारोबार में होते हैं, वो लोग कभी छुट्टी नहीं कर सकते। नौकरी वालों को तो फिर भी छुट्टी मिल जाती है, गर्मी के नाम पे, शादी ब्याह के नाम पे, और उसका पैसा उनको मिलता रहता है। लेकिन अगर आप अपना काम कर रहे हो ना, जब मर्जी आए तब छुट्टी ले लो। लेकिन अगर आप छुट्टी कर लिए ना तो कर्जे के नीचे दबते चले जाओगे। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही है फिलहाल। अभी खर्चा है और वक्त है, गुजर जाएगा। तो मैं टाइम जो चेंज किया था उससे कुछ एक्सपीरियंस किया और आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले बता दूं कि भाई बीच में छुट्टी थी, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन जो छुट्टी थी उसमें मैंने काम किया दोपहर में 12-1 बजे, 2 बजे के बाद से रात में 12-1 बजे तक। तो उसमें जो मैंने कमाई किया ना भाई, अगर मैं सुबह में निकलता, रात में 10 बजे 11 बजे तक काम करता ना, वो कमाई नहीं कर सकता था। लेकिन मैं दोपहर में निकलता था, रात में 12-1 बजे 2 बजे तक काम करता था। अल्हम्दुलिल्लाह काम ठीक ठाक हो जाता था। 6-6 हजार रुपए का मैंने काम किया भाई। लास्ट संडे को मैंने 6 हजार रुपए का काम किया है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो आप लोगों को ये कहने का मतलब ये है कि जिस दिन छुट्टी का रहे, यानी जैसे फ्राइडे या सैटरडे, संडे या कोई त्योहार, तो उस दिन है ना दोपहर में 12-1 बजे के बाद निकलो और रात में 1 बजे 2 बजे तक काम करो। क्योंकि शादी ब्याह का मौसम है और शादी ब्याह की वजह से, पार्टियों की वजह से लोग रात में ज्यादा आते जाते हैं यहाँ वहाँ, और दिन में अपने घर में सोते रहते हैं। गर्मी का मौसम है तो छुट्टी के टाइम आधा दिन के बाद काम करना स्टार्ट करो। बाकी जो वर्किंग डेज होते हैं, जैसे मंडे ट्यूसडे से लेकर के थर्सडे फ्राइडे तक, उस दिनों में आपको सुबह में निकलना, रात को 10-11 बजे तक काम करना है। बस ये एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। और मेरी तबीयत खराब थी तो मैं क्या करता था, जब रात में 1-2 बजे तक काम करके आता था, दवा खा के सो जाता था। फिर सुबह में उठता था, नाश्ता करके फिर दवा खाता था, फिर आराम हो जाता था, उसके बाद निकलता था। ऐसा ही वसूल था। एक दिन वीडियो भी बनाया था, लेकिन मैं वीडियो शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ में, क्योंकि तबीयत खराब थी तो एडिटिंग करने का मन नहीं करता था। बहरहाल अब कोशिश करूंगा कि आगे आपको रेगुलर वीडियो मिले। और मुझे सर्दी भी हो गई है, बहुत तगड़ी वाली हो गई थी, अभी भी कम है लेकिन कम है, तो मेरी आवाज एकदम बदल गई थी, तो इसीलिए वो भी एक वजह थी। बहरहाल भाई आज है वेडनेसडे, देखते हैं कितना काम होगा। कल भी मैं निकला था, कल भी 3200-3300 रुपए का काम हुआ था। परसों भी अच्छा ठीक ठाक काम हो गया था। आज मैं सवेरे निकला हूँ, कल मैं 2:30 बजे निकला, 2:30 नहीं, कल मैं 4:30 बजे निकला था, और परसों भी। टाइम हो रहा है भाई 1:44। अपनी 2 बड़ी और 1 छोटी बुकिंग हो गई है कंप्लीट। अभी मैं हूँ बॉम्बे हाई कोर्ट के पास। तो पहली बुकिंग आपको बता देता हूँ, मैंने पिकअप किया था सेक्टर 19 फॉर्च्यून एक्सोटिका होटल से, और विक्रोली में ला करके मैंने ड्रॉप किया। विक्रोली तक का इसका डिस्टेंस था भाई 19 किलोमीटर, 365 रुपया मिला था, और 40 मिनट टाइम लगा उसमें। उसके बाद ये बुकिंग जैसी कंप्लीट हुई विक्रोली में, तो वहाँ पे हिंदुस्तान कंपनी एक है, उसमें से मुझे बुकिंग मिल गई सीधा कफ परेड की प्रेसिडेंट होटल। डिस्टेंस था भाई 30 किलोमीटर। विक्रोली से प्रेसिडेंट होटल कफ परेड का 30 किलोमीटर डिस्टेंस था, 48 मिनट टाइम लगा, 530 रुपया मिला। प्रीमियर की बुकिंग थी। फिर प्रेसिडेंट होटल ड्रॉप किया, वहीं से उसी टाइम बुकिंग मिल गई बॉम्बे हाई कोर्ट के पास की, जिसका डिस्टेंस था 2.5 किलोमीटर और 9 मिनट टाइम लगा, 140 रुपया मिला इसमें। वहाँ से बुकिंग ये लेने का मतलब ये था कि वहाँ से बुकिंग जल्दी मिलती नहीं है, और यहाँ आने के बाद यहाँ पे बुकिंग के बहुत सारे ऑप्शन है। तो भाई अभी तक 1000 रुपये का काम हुआ है और 1:44 हो रहा है। शाम तक मतलब 11 बजे तक काम करने का इरादा है। जो भी होगा करके चले जाएंगे, कोई टारगेट पूरा करने का इरादा। भाई लोग ये है हरनिमन सर्कल, और यहाँ से मुझे वापस से बुकिंग आ गई है भाई साहब नवी मुंबई वाशी की। जा रहा हूँ मैं पिकअप करने, और वो भी क्रोमा के पास।
आगे आपको लेफ्ट साइड में क्रोमा दिखेगा। तो भाई देखो यहाँ पे है क्रोमा, यहाँ पे है, दिख नहीं रहा है साफ इसमें। भाई 2:50 और जो मुझे हनीमन सर्कल से बुकिंग मिली थी वाशे की, उसको मैंने ड्रॉप किया, उसमें 430 रुपया मिला। 49 मिनट टाइम लगा और उसका डिस्टेंस था भाई साहब 29 किलोमीटर। और अब मैं जा रहा हूँ भाई गाड़ी पार्किंग में लगा के खाना खाने घर पे, क्योंकि मुझे खांसी की ना दवा भी पीनी थी और बहुत सही टाइम पे बुकिंग मिल गई। तो अब खाना भी खा लूँगा, दवा भी पी लूँगा और नमाज भी पढ़ लूँगा, तीनों काम निपट जाएगा। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह आगे की जर्नी आपको दिखाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। टाइम हो रहा है 5:24 MIDC में, और CNG भरा के फुल कर लूँ पहले। अभी आधी CNG थी, फुल हो जाएगी तो फिर रात में 12 बजे तक काम कर सकते हैं इंशाल्लाह। प्रीमियर की बुकिंग आ गई है भाई मुझे। टाइम हो रहा है भाई शाम के 7:30 भाई। हो गई है रात, अपनी बुकिंग हो गई है कंप्लीट ठाकुर विलेज में। ये बुकिंग मैंने जो पिकअप किया था भाई, पौने MIDC से पिकअप किया था। ठाकुर विलेज तक का इसका डिस्टेंस था 36 किलोमीटर, 1 घंटा 51 मिनट इसमें टाइम लगा। पैसा मिला भाई 940 रुपया। प्रीमियर में बुकिंग थी, टाइम बहुत ज्यादा लगा, लेकिन भाई अर्निंग भी ठीक ठाक हो गई है। ये बुकिंग मैं लेता नहीं, कम टाइम के चक्कर में क्या हो रहा है मालूम है, 1.25 घंटा 1.5 घंटा की बुकिंग दे करके हम लोग 600 रुपया की बुकिंग ले लेते हैं। लास्ट में वही बुकिंग 1 घंटा 35 मिनट 1 घंटा 40 मिनट की हो जाती है। तो मैं सोचा आज इतनी बड़ी बुकिंग आ रही है, जब 900 रुपए से ऊपर की 2 घंटा दिखा रहा है तो ले ही लेते हैं भाई। तो बहरहाल 1 घंटा 51 मिनट लगा, तो 10-15 मिनट ज्यादा ही लगा, लेकिन एक बड़ी बुकिंग बड़ा अमाउंट मिल गया भाई। इसलिए मैं बड़ी बुकिंग बड़ा अमाउंट टारगेट करता हूँ और टाइम दोनों ही देखता हूँ। मतलब टाइम देखो भाई, रात के 12:28 हो रहा है। अभी मैं कहाँ पे हूँ, वड़खल से आगे CNG ले रहा हूँ। यहाँ पे CNG का रेट है 84 रुपया। कहाँ जा रहा हूँ पता है आपको, दिखा देता हूँ। ये देखो लोकेशन, आप लोग चेक कर लेना कहाँ का है। सुबह पहुँचूँगा भाई। इस बुकिंग का डिस्टेंस 460 किलोमीटर था, तो देखो मैं कितना चल चुका हूँ, लगभग 70 किलोमीटर चल चुका हूँ। टाइम हो रहा है भाई रात के 1:21 और मैं इंदापुर पहुंचने वाला हूं। उसके पहले रुक करके खाना खा लिया हूं, घर से लिया था खाना, क्योंकि ये बुकिंग थी ना कोपर कैरने से ही थी। तो जब निकल रहा था लेकर के बुकिंग, तो घर से मैं खाना रोड पे मंगा लिया था थैली के अंदर टिफ़िन में। उसके बाद खाना भी यहाँ पे रुक करके खाया हूँ, आराम से पानी पी लिया हूँ और पानी गाड़ी के अंदर भर भी लिया हूँ, 1 बाटल फ्रेश ले लिया हूँ पानी की। और अब यहाँ से पैसेंजर लोग भी चाय वगैरह पी ले, वो लोग खाना खा के आए थे घर से। अभी 1:22 हो रहा है और अपने को अभी टाइम लगेगा, तो चलो मिलता हूँ आगे। अब टाइम देखो भाई 2:38 हो रहा है। CNG कहाँ ले रहा हूँ मैं, ये है महाड़ का CNG पंप। 84 रुपये है महाड़ में CNG, और एकदम हाईवे पे है देखो, और ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, बहुत जल्दी नंबर आ रहा है गाड़ियों का देखो। तो यहाँ से CNG लेने के बाद अभी मेरे को चलना है 297 किलोमीटर अभी, और मुझे चलना है भाई 5.5 घंटे की जर्नी है। तो देखते हैं CNG आने के बाद, अब टेंशन फ्री हो जाऊंगा मैं। भाई साहब कितने की आई है, 234 रुपये की। टाइम हो रहा है भाई 4:30। रामेश्वर पता नहीं क्या है, मंदिर है क्या मालूम। और अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। भाई साहब नींद बहुत आ रही थी, तो यहाँ पे चाय पीने जा रहा हूँ। ये बिस्किट लिया हूँ मैं, चाय लिया हूँ। भाई साहब CNG में भराया था अभी वहाँ पे, कहाँ पे, महाड़ में। उसके बाद CNG मुझे कहीं पर भी या तो बंद है या तो बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है। महाड़ में भरा लिया था, बहुत अच्छा किया। अभी मुझे लगभग चलना है 170-180 किलोमीटर और। टाइम देखो भाई 5:30 हो रहा है। संगमेश्वर से निकल करके मैं आगे आ गया हूँ और CNG ले रहा हूँ। बहुत बड़ा पंप है भाई, बहुत बड़ा पंप है। और यहाँ पे ज़्यादा गाड़ी नहीं है देखो, अभी मैं 2 या 3 गाड़ी थी और अभी भी उतना ही है।
पेट्रोल पंप भी है और ये भी, लेकिन यहाँ पे भाई सीएनजी ना बहुत ज़्यादा महंगी है। देखो दिखा देता हूँ, ये वाली मशीन में दिखाता हूँ। देखो ये देखो 86 रुपये किलो सीएनजी है। तो भाई साहब सीएनजी की तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वही है कि रेट थोड़ा ज़्यादा है। और गाड़ी यहाँ पे ठंडी मौसम है ना, ठंडी का। और ये देखो मिट्टी लाल वाली, ठंडी का मौसम है यहाँ पे। देखो पूरा भाप जम रही है गाड़ी की। अभी मुझे भाई 154 किलोमीटर और चलना है, 2 घंटा 44 मिनट। इतना रोड का काम चालू है ना इधर संगमेश्वर में कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब रास्ता देखो कैसा है, एकदम जिगजैग रास्ता है पूरा। यहाँ जाना है भाई गोवा के पास। देखो देखो मालवन। तो भाई अभी मैं पहुंच चुका हूं। देखो 8:22 हो रहा है और गांव में मैंने ड्रॉप कर दिया है। ये जो डिस्ट्रिक्ट लगता है यहाँ का, इसको बोलते हैं सिंधुदुर्ग और तालुका लगता है मालवन। और ये गांव का नाम मुझे पता नहीं है। यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, हाईवे पे जाके आपको अपडेट देता हूँ मैं। तो भाई आम का पेड़ है और आम के पेड़ पे आम फरा हुआ है। देखो आम फरा हुआ है हाँ, और पक करके रोड पे गिर रहा है पर कोई उठाता नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं उठाता है, उसका रीज़न तो मुझे मालूम नहीं है। और जामुन का भी ऐसे सिस्टम है। मैं बहुत पेड़ पे देखा आम पक करके गिर रहा है लेकिन कोई उठा नहीं रहा है यहाँ पे। तो भाई लोग मैं आ गया हूँ वापस से हाईवे पे। हाईवे से मैं लगभग 8 किलोमीटर अंदर गया था गाँव में, लेकिन रास्ता बहुत अच्छा था गांव के अंदर का और ट्रैफिक तो बिल्कुल रहती ही नहीं है यहाँ पे। तो चलो मैं आगे कहीं गाड़ी साइड में लगा के फेयर कितना मिला सब आपको बताता हूँ। टाइम हो रहा है भाई सुबह के 9:07 और सिंधुदुर्ग से हाईवे पे निकल के मैं लगभग 15-20 किलोमीटर और आगे आ चुका हूँ मुंबई की तरफ। एक अंकल मिल गए थे, दाढ़ी वाले मुस्लिम थे वो, तो वो बात करते करते आ गए। मैं वीडियो भी शूट नहीं किया और उनको यहाँ पे ड्रॉप भी कर दिया। तो अब आपको अपडेट दे देता हूँ रात में क्या हुआ, मुझे बुकिंग कैसे मिली। तो देखो लास्ट में जो आपको अपडेट दिया था बुकिंग का, वो मैं दिया था ठाकुर विलेज में। तो ठाकुर विलेज में निकल रहा था, तो ठाकुर विलेज से मुझे मलाड की बुकिंग मिली थी। 171 रुपए मिला, 16 मिनट में वो बुकिंग कंप्लीट हो गई थी 4 किलोमीटर की। फिर मलाड से मुझे बुकिंग मिली थी भाई साहब कहाँ की, थाने की। 600 रुपए उसमें मिला, 1 घंटा 14 मिनट टाइम लगा, 23 किलोमीटर उसका डिस्टेंस था। फिर थाने से मैं ढूंढ रहा था बुकिंग फोर्ट की, तो नहीं आ रही थी, तो अचानक से आ गई कोपर खैरने की गो प्रायोरिटी में। 401 रुपए मिला, उसमें थाने से घनसोली ड्रॉप किया, 40 मिनट टाइम लगा, 14 किलोमीटर डिस्टेंस था, 401 रुपया मिला। और ये बुकिंग कंप्लीट करने से पहले मेरा इरादा यही था कि सीधा घर पे जाना है, लेकिन कंप्लीट करने से पहले ही मेरे मोबाइल में ऐसा ना रिंग बजने लगी। तो मैं अचानक से देखा कि यार कहाँ की बुकिंग है। तो 8,700 रुपया, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, वो बुकिंग जब आ रही थी उसका स्क्रीनशॉट लिया था, 8,700। लेकिन जो लोकेशन लिखा था उसमें वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं बोला पहले उठा लेता हूँ बुकिंग, उसके बाद चेक कर लूंगा ये कहाँ की है। तो वो बुकिंग उठा लिया, उसके बाद चेक किया तो गोवा रोड के दिखा रहा था। तो मैंने सब कैलकुलेशन लगाया तो 18 रुपया किलोमीटर ये बुकिंग मुझे पड़ रही थी, जो 5% काटता है टैक्स उसके अलावा। तो मैं बोला यार एक बार जाके देखते हैं। बुकिंग लेने के बाद आरिफ भाई को फोन किया कि आरिफ भाई मेरे को ऐसे बुकिंग आ रही, जाऊँ क्या? बोले हाँ चले जाओ। तो फिर मैं तैयार हो गया, लेकिन मेरे दिमाग में एक बात आई कि पैसेंजर को ना एक बार बात करता हूँ कि भाई रिटर्न बुकिंग नहीं मिलती है तो आप 1,000-1,500 रुपए एक्स्ट्रा दे सकते हैं क्या? बोले बात करके देखते हैं, हो सकता है बात हो जाए, मतलब बात मान ली जाए मेरी। तो मैं पैसेंजर से फोन करके बात किया, बोला अंकल आपको कितना फेयर दिखा रहा है? बोले 8,800 कुछ रुपए दिखा रहा है। बोला अंकल आप सीधा सीधा मुझे 10,000 रुपए दे देंगे तो मेरा भला हो जाएगा और मैं बुकिंग आपकी कंप्लीट भी कर दूंगा और रिटर्न में मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, मैं सीएनजी भरा के खाली भी आ सकता हूँ। तो बोले गाड़ी सही है क्या तुम्हारी? मैं बोला हाँ सही है, मतलब कंफर्टेबल है क्या? बोला हाँ सही कंफर्टेबल है। बोले फिर ठीक आ जाओ। बंदे ने यहाँ पे ड्रॉप होने के बाद एक बार भी नहीं बोला कि 10,000 से कुछ कम ले लो, कुछ नहीं, सीधा 10,000 रुपया दिया भाई। रात में मैं लेके निकला घर से, वहीं पे खाना ले लिया क्योंकि कोपर खेलने से बुकिंग थी, तो घर से मैं खाना मंगा लिया था। तो खाना गाड़ी में रखा था, खाना खाया बीच में इंदापुर में रुक करके, और सुबह में ला करके लोग को यहाँ पे ड्रॉप किया 8:15 बजे, और बंदे ने पूरा 10,000 रुपये पे किया भाई। और मैं बिना रुके सीधा वहाँ से
निकल गया सिंधुदुर्ग से। अब मैं जा रहा हूँ धीरे 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 धीरे, और देखते हैं अगर बुकिंग आएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर इंशाल्लाह चिपलून में थोड़ी देर रुकेंगे, और वहाँ से भी बुकिंग नहीं मिलेगी तो सीधा फिर महाड़ में रुकेंगे, क्योंकि महाड़ से बुकिंग आती है, आरिफ भाई को आई थी। तो यही रही अपनी अभी तक की कहानी। तो भाई साहब इस बुकिंग में मुझे जो पैसा मिला है ये बता देता हूँ, तो बताया ही नहीं मेन बात। तो ये बुकिंग का कोपर खेरने से सिंधुदुर्ग का डिस्टेंस था 467 किलोमीटर, और 9 घंटा 33 मिनट टाइम लगा है। इसमें वैसे 8 घंटा टाइम लगता है, लेकिन 1.5 घंटा जो लगा है वो खाना पीना, सीएनजी भराने में, और नींद आ रही थी तो चाय पीने में, ये सब में 1.5 घंटा पूरा चला गया भाई। तो इसलिए 9.5 घंटा लगा। 467 किलोमीटर डिस्टेंस था। 8,322 रुपया मुझे उबर के बुकिंग के हिसाब से पैसा मिला है। पैसेंजर ने 1200 रुपया अलग से दिया, यानी मुझे लगभग 9,500 रुपया पूरा मिला है भाई इस बुकिंग में। तो अच्छा फेयर मिला है। 18 रुपया किलोमीटर से ज्यादा मिला भाई, मजा आ गया। तो चलो अब दिन भर अपना आज खराब भी हो जाएगा तो ठीक। एक बात तो मानना पड़ेगा भाई कि ये जो रोड बना है नेशनल हाईवे मुंबई टू गोवा वाला, नितिन गडकरी साहब ने इसको बहुत अच्छा बनाया, बहुत सुंदर बनाया है। बस एक बात की इसमें दिक्कत है कि इस पे ब्रेकर बहुत ज्यादा है, जो कि नहीं होना चाहिए। अब जो लोग नए रहते हैं इस रोड पे, जब वो आते हैं और उनको पता नहीं होता है कि यहाँ पे ब्रेकर है, तो भाई उनकी गाड़ी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अभी इस एरिया का नाम भी मुझे पता नहीं है, लेकिन भाई बहुत अच्छा एरिया है। दोनों तरफ आम के पेड़ हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि कोकन है। देखो आम के पेड़, आम लटक रहे हैं इस पे। तो ऐसे ही यहाँ पे दोनों साइड में आम की बाग है, और रखवाली करने वाले लोग भी इसके अंदर मौजूद हैं, बाग के अंदर। बड़ा जल्दी यहाँ पे आम पक रहे हैं। देखो भाई साहब देखो, ये कोकन रोड ऐसी होता है, लाल लाल मिट्टी होती है, काला काला डामर होता है, और जिगजैग रास्ता भाई साहब, एकदम जिगजैग। सोचो कितना संभाल के यहाँ पे गाड़ी चलाना पड़ता है। भाई लाल लाल मिट्टी है एकदम, गाड़ी इससे इतना ज्यादा गंदी हो जाती है भाई, क्या देखो भाई एक चीज और दिखाता हूँ आपको कि मुंबई गोवा रोड पे ये देखो नारियल के भी बहुत सारे पेड़ है भाई, बहुत है, अनगिनत है। देखो आप इधर देखो, नारियल पेड़ बहुत है भाई। ये रोड का ना नज़ारा ही अलग है भाई। भाई 12:12 और मैं रिटर्न हो रहा हूँ मुंबई के लिए। तो सीएनजी ले रहा हूँ चिपलून से लगभग 100 किलोमीटर पहले, और यहाँ पे रेट है 88 रुपया भाई। टाइम हो रहा है भाई 12:33 और सीएनजी भरा करके मैं निकल गया। भाई साहब सीएनजी ढूंढने के चक्कर में कम से कम लगभग 20 से 25 किलोमीटर मुझे पेट्रोल पे गाड़ी चलाना पड़ा। तो एक सीएनजी पंप आया, वहाँ पे 15-17 गाड़ियाँ थी। तो मैं बोला भाई अब ज़्यादा नेतागिरी की चक्कर में नहीं पड़ना है कि बिना लाइन के सीएनजी मिल जाएगी। तो इसलिए वहाँ पे इंतज़ार किया, और मेरा आधा पौना घंटा डिले हो गया। मतलब मैं अगर डायरेक्ट वाशी पहुँचता, पहले पहुँचता था 5:15 बजे, अब पहुँचूँगा 6:15 बजे अगर डायरेक्ट गया तो। बहरहाल मैं तो निकल ही रहा हूँ, मतलब निकल ही गया हूँ। अभी 290 किलोमीटर और बाकी है वाशी आने में। मैं वाशी का लोकेशन डाला हूँ, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट चले जाऊँगा। खेड़, चिपलून और महाड़, ये तीनों जगह से बुकिंग मिल सकती है मुझे। तो जब तक मैं चिपलून नहीं पहुँच जाऊँगा तब तक तो कोई उम्मीद नहीं है। और एक बात बता दूँ भाई, अगली बार कभी भी मैं चिपलून से आगे की बुकिंग नहीं लूँगा, क्योंकि भाई ये आने जाने में टाइम भी ख़राब होता है। पैसा ही सब कुछ नहीं है, टाइम भी सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए अगली बार से मैं, देखो एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। जो आदमी रिस्क नहीं लेता ना वो आगे नहीं बढ़ता है। अब ये बुकिंग जो थी इसमें मुझे 9,500 रुपये मिला भाई, ठीक है। और कितना 467 किलोमीटर चला। कितनी सीएनजी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीएनजी जाने में, यानी 1500 रुपये की सीएनजी जाने में
और 1500 रुपये की CNG आने में, हालांकि 1500 रुपये की आने में नहीं लगेगी और कम लगेगी, और दोनों की अगर मिलाए जुला के बोले तो 2500 रुपये की CNG लगेगी। 9,500 रुपये में से 2500 रुपये माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 7,000 रुपये बचेगा। लेकिन ये हमने एक्सपेरिमेंट किया है और रिस्क लिया है। अगर रिटर्न में बुकिंग मिल जाती है, जैसे आरिफ भाई को मिली थी महाड़ से, अपने को मान लो कहीं से, खेड़ से, चिपलून से कहीं से मिल जाती है और 2,500 रुपये मिल जाता है या 3,000 या 2,000, तो भाई अपना अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा ना यार एक दिन। अब देखो कल की कहानी ऐसी हुई कि कल मैं जो लास्ट बुकिंग घनसोली में कंप्लीट किया, और मैं कल की अर्निंग अगर उसी बुकिंग तक की देखूं तो कल 3,500 रुपये की टोटल अर्निंग हुई है भाई। तो उस हिसाब से ये बुकिंग की देखा जाए तो बहुत अच्छी अर्निंग हो जाएगी, मतलब 2 दिन के बराबर की अर्निंग एक दिन में हो जाएगी, तो ये अच्छी बात है ना भाई। अब बहुत सारे लोग आगे बोलेंगे फिर गाड़ी चलेगी तो मेंटेनेंस, तो भाई लोकल में ही चलती है गाड़ी, के लोकल में भी गाड़ी चलती है पर थोड़ा कम चलती है। लेकिन इस बुकिंग में मुझे जो फेयर मिला भाई 20 रुपये किलोमीटर मिला है, और रिटर्न में इंशाल्लाह बुकिंग मिल जाएगी तो अपना काम मस्त। देखो भाई अभी हम लोग हैं संगमेश्वर से थोड़ा सा पहले नावड़ी एक जगह है। देखो भाई कितना बज रहा है, 1:59। मैं पहुंच गया हूँ चिपलून। भाई साहब ये चिपलून की ब्रिज देखो कितनी बड़ी है भाई साहब, इतनी चौड़ी ब्रिज है। और इसको मैं 2021 में भी देखा था, फिर 2023-22 में भी देखा, 24 में देखा, अब 26 में भी देख रहा हूँ। इसका काम कंप्लीट ही नहीं हो रहा भाई, लेकिन भाई बहुत बड़ी ब्रिज है ये। मैं 2021 में जब देखा था तब इसका पिलर का काम चालू था, अभी ऊपर का काम चालू है। लेकिन मानना पड़ेगा भाई, पूरा शहर नाप देती है ये ब्रिज। भाई लोग ये है चिपलून ब्रिज का जंक्शन। यहाँ से अपन सीधा जाएंगे तो मुंबई पहुँच जाएंगे, और यहाँ से राइट मारेंगे तो चिंचघरी, सती चिंचघरी पहुँच जाएंगे। और बीच में एक बार ब्रिज गिरी थी, वो यहीं की गिरी थी भाई, आप लोगों ने देखा होगा। देखो पैसेंजर लोग खड़े हैं यहाँ पे, अपने को बैठाना नहीं 20 रुपये वाले को। लेकिन कहीं पर भी अच्छा होटल नहीं है यहाँ पे। अभी ब्रिज का काम देखो यहाँ पे कितना पेंडिंग है। मैं चिपलून से जैसे ही निकला, थोड़ा आगे बढ़ा तो देखो मुझे बुकिंग आ गई है, लेकिन पहुंचने के बाद पता चलेगा भाई ये बुकिंग रियल है कि नहीं है। चिपलून से मैं निकल गया हूं और पिकअप करने जा रहा हूं, अभी 2 किलोमीटर बाकी है। देखो भाई ये होटल है, होटल रीम्स, यहीं पे पिकअप करने आया हूं। और मैंने मैडम को मैसेज किया है कि मैडम आ गया हूं, तो उन्होंने मैसेज किया है 2 मिनट, तो मतलब लग रहा है अभी तक तो बुकिंग की असली है। और है भाई 6:07 और अभी हूँ मैं वडखल से पहले कोलार के आगे CNG ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे बोल रहा प्रेशर कम है यार। ये CNG लेने के बाद फिर अपन मुंबई तक पहुँच जाएंगे। यहाँ पे प्राइस कितना है भाई, 84 रुपया है कोलार के पास। अगर आधी भी CNG आ गई तो अपना हो जाएगा काम। टाइम हो रहा है भाई रात के 9:01। अपनी चिपलून से मुंबई की रिटर्न बुकिंग हो गई है कंप्लीट। ये बुकिंग थी गो इंटरसिटी में। आपको मालूम है कि उस रोड पे कहीं पर भी जाओगे आप तो रिटर्न में आपको सेडान और प्रीमियर की बुकिंग नहीं मिलेगी, गो की मिलती है। बहरहाल बुकिंग का अपडेट दे देता हूँ। ये बुकिंग का डिस्टेंस था टोटल 249 किलोमीटर और इसमें टाइम लगा है 6 घंटा 24 मिनट। पैसा मिला है 3,540 रुपया। ये बुकिंग पहले कंप्लीट होने वाली थी 7:45 बजे,
फिर ये लेट होते होते भाई 9 बज गया। क्यों? क्योंकि पैसेंजर को खाना खाना था और अपने को सीएनजी लेना था, तो इसके चक्कर में हो गया है थोड़ा सा लेट। पैसेंजर बहुत अच्छे थे भाई, और अल्लाह का शुक्र है कि भाई चिपलून से बुकिंग मिल गई है, वरना चिपलून से जल्दी बुकिंग मिलती नहीं है। वहाँ पे हालांकि ओला उबर की बहुत गाड़ियाँ थी। एक और बात बता दो भाई इस बुकिंग के बारे में, कि पहले भी शायद बोल चुका हूँ कि भाई कभी भी चिपलून से आगे की बुकिंग मत लेना, बहुत ज्यादा रोड का काम चालू है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर एक्स्ट्रा पैसा मिलता है तो जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सीएनजी की कोई टेंशन नहीं इस रोड पे। हाँ, सीएनजी बहुत अच्छे से दबा के मिलती है। और खाने की दिक्कत है भाई, खाना नहीं मिलता है अच्छा यार, मतलब ऐसा होटल मिलेगा कि आपका जाने का दिल ही नहीं करेगा। तो मैं भी कल रात में घर का खाना खाया था, उसके बाद से नहीं खाया हूँ भाई, बहुत हालत खराब हो गई है। सीधा मुझे अब घर पे जाना है। हालांकि कोई बुकिंग अगर मिल जाएगी लोकमान्य तिलक की या नवी मुंबई की तो मैं ले लूंगा। अभी तक सब वेस्टर्न लाइन की आ रही है, मलाड की, बदलापुर की आ रही है 1200 रुपए की बुकिंग भाई। मैं लेकिन नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरी हालत हो गई है बहुत ज्यादा खराब, और ज्यादा लालच में पड़ना नहीं चाहिए इंसान को। 2.5 घंटा लगेगा यहाँ से बदलापुर जाने में, फिर रिटर्न होने में 1.5 घंटा लगेगा घर पे, तो बहुत टाइम हो जाएगा। तो चलो भाइयों, अब आपको घर पे पहुँचने के बाद हिसाब किताब करके और इंशाल्लाह पार्किंग में या तो अपडेट दे दूंगा कि कितनी आज। टाइम हो रहा है भाई रात के 11:16। अभी हूँ मैं अपने गाड़ी के पार्किंग में। दादर से मुझे बुकिंग मिल गई थी भाई साहब, नवी मुंबई की बुकिंग नहीं आ रही थी, तो मुझे भांडुप की मजबूरन बुकिंग लेना पड़ा गो प्रायोरिटी में। 585 रुपया उसमें मुझे मिला, 584 रुपया, 57 मिनट टाइम लगा। 26 किलोमीटर डिस्टेंस था दादर से, जहाँ से लास्ट आपको अपडेट दिया था, लास्ट बुकिंग कंप्लीट किया था। उसके बाद भाई भांडुप से मैं आ गया अपने पार्किंग में। अब भाई फटाफट अपडेट देता हूँ कि कल मैं कब निकला था। तो कल 5 बजे शाम को घर से निकला था। हालांकि वैसे सुबह में निकला था, तो मैं फिर घर पे आ गया था 2 बजे के आसपास। उसके बाद फिर शाम को 5 बजे निकला था भाई, और अभी रात के बज रहा है 11, यानी लगभग कह सकते हैं कि 29 घंटा हो गया भाई मुझे घर से निकल के। तो अर्निंग की बात करूँ भाई, तो कल की डेट में यानी 13 तारीख को अपनी 11,856 रुपए की अर्निंग हुई है कल, और आज वाले दिन में 4,124 रुपए की हुई है भाई। तो कल और आज की टोटल अर्निंग मिला करके अपनी हुई है 15,980 रुपया। और कल पैसेंजर ने जब मैं बात किया था तो 1200 रुपया एक्स्ट्रा उसने दिया था, तो 1200 रुपया वो मिलाएंगे तो 17,180 रुपया हो जाता है भाई। अब बात करते हैं भाई सीएनजी कितनी की लगी है। 3,121 रुपए की अभी तक अपनी सीएनजी लगी है, कल सुबह से लेकर के अभी यहाँ आने तक। अभी मैं सीएनजी भरा के लाके गाड़ी खड़ी किया हूँ, सीएनजी खत्म हो गई थी। तो भाई सीएनजी का रेट भी मुंबई में बढ़ गया है। तो 3,121 रुपया अपन माइनस करते हैं तो कितना बच रहा है? 14,059। अब माइनस करेंगे इसमें से 422 रुपया, और 422 रुपया किस बात का? कमीशन का, उबर के। तो कितना बच रहा है? 13,637 रुपया कल सुबह से लेकर के अभी तक की, यानी पूरी रात, आज का पूरा दिन, और कल सुबह में 2-3 घंटा, और शाम को 5 बजे के बाद से कंटिन्यू। इतने टाइम में अपनी 13,637 रुपए की अर्निंग हुई है भाई। बाकी मैं बाहर कुछ खाया पिया नहीं हूँ, एक आध बार चाय वाय पिया हूँ क्योंकि नींद बहुत आ रही थी। वैसे मैं खाना कहीं नहीं खाया हूँ भाई, तरबूजा चिपलून में खाया था। अब घर पे जाके खाना खाऊंगा, मेरे गाड़ी में पीछे टिफिन भी है। तो भाई यही रही अपनी जर्नी, और आप लोगों को कैसी लगी? देखो भाई, कभी भी कहीं की भी बुकिंग आ सकती है उबर में, उबर का यही फायदा है। लेकिन आपकी मर्जी है आप जाएं या ना जाएं। हाँ, इस बुकिंग और इस जर्नी के बारे में कुछ और बातें बताना बहुत जरूरी है आप लोगों को। सबसे पहले ही बता चुका हूँ कि चिपलून से आगे की बुकिंग नहीं लेना चाहिए। अगर आप लेते हो तो एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड कर लिया करो पहले ही, अगर मिलता है एक्स्ट्रा पैसा तो जाना चाहिए। लेकिन हाँ, महाड़ और चिपलून तक की बुकिंग अब अगर आती है तो जाना चाहिए। पहले मैं मना करता था, लेकिन अब मैं कहूंगा कि जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी रिटर्न बुकिंग मिलती रहती है। लेकिन भाई एक और बात बता दूं आपको, जो मैंने महसूस किया है कि गोवा रोड का जो रास्ता है, जो जिगजैग है ना, खत्म नहीं होता भाई, एकदम दिल खचा जाता है यार गाड़ी चलाते। जैसे सतारा, पुणे, गुजरात और नासिक का रास्ता होता है, एकदम सीधा सीधा रहता है, मजा भी आता है, रास्ता खत्म भी होता है। लेकिन यार गोवा वाला रास्ता जो है ना, कोकण वाला, मजा नहीं आता है यार। मतलब कैसा है ना, चलाते रहो गाड़ी, रास्ता खत्म होता ही नहीं है।
चाहे जाने का हो चाहे आने का हो। ये मुझे महसूस हुआ है और मुझे बहुत तकलीफ हुई है यार कि रास्ता खत्म नहीं होता है भाई। तो अगर ऐसा आप लोगों के साथ में होता है तो आप लोग कमेंट करके बताना कि यार रास्ता आपको कैसा लगता है जाने और आने का, चिपलून और कोकन रोड का। जाने के टाइम पे भी सोच रहा हूँ अब आएगा, टाइम खत्म नहीं हो रहा है, रास्ता खत्म नहीं हो रहा है। लेकिन अभी यही सतारा चले जाओ, सांगली चले जाओ या कोल्हापुर, पुणे, तो यार ये रास्ता सीधा सीधा है ना, मजा आता है उसमें जाने में। तो भाई अपनी 2 दिन की जर्नी पूरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें, अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करें। बुकिंग जहाँ की भी आए, अगर आपको गुजरात की आती है तो मत जाए, लेकिन अब इधर की कहीं की भी आए तो जा सकते हैं। लेकिन ख्याल रखें कि कौन सा दिन है, छुट्टी का मौसम है कि नहीं है। अगर छुट्टी का मौसम है तो ना जाए, नहीं मिलेगी रिटर्न बुकिंग, गारंटी है। बाकी दिन में जा सकते हैं भाई। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।